वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाक़यात स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ सकती हैं। औरतों के लिए तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा, नियत कैसे करनी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और को भी इस इल्म के बारे में पता चल सके। नमाज तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, इन तमाम सवालात का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मर्द तरावी की नमाज के लिए जाते हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी नमाज तरावी पढ़ना है। इसी तरीके से ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन कुछ गलत फहमियों का शिकार होती हैं। वो ये समझ बैठती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी औरतों की गलत फहमी है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, तरावी की नमाज एक सुन्नत मौक़दा है। बग़ैर किसी शरई गदर के, हैज़ो नफास के अगर इसको छोड़ देंगी तो गुनाहगार होंगी। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतें के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई गदर के छोड़ देंगी तो वो गुनाहगार होंगी। इसलिए औरतों को भी ये नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये जो सबसे मेन बात है कि औरतें ये सोचती हैं कि मर्द को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, बाकायदा वो तरावी की नमाज बाजमात अदा करते हैं, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ेंगी या पढ़ने का तरीका क्या होगा, इस नमाज की नीयत वो कैसे करेंगी, कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगी। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ के बारे में बात करते हैं। इशा की नमाज सबसे पहले हम 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद हम 2 सुन्नत मौक़दा पढ़ेंगे, फिर 2 रकत नफल पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर 20 रकत तरावी की नमाज की अदायगी की जाएगी। 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत करके आपने पढ़नी है। अगर आप 4 रकत भी पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन 2-2 रकत करके पढ़ना अफजल है। तरावी की हर 4 रकत के बाद या 2 रकत के बाद तस्बीह की दुआ लाजमी पढ़नी है। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो आप देख कर भी पढ़ सकती हैं। इस तरह आपने 20 रकत मुकम्मल करनी है। इस तरीके से आपने नवाफिल की नमाज अदा करनी है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये मसला है कि इन 20 रकतों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएं। जो भी आप कुरान पाक में आपको सूरतें आती हैं, जो भी आपको कुरान पाक की छोटी या बड़ी सूरतें आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 20 आती हैं, 40 आती हैं, जितनी भी आपको आती हैं, आप एक एक करके एक एक रकत में इनको पढ़ सकते हैं। ये जो घर में मेरी माएँ बहनें पढ़ना चाहती हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये हो कि सूरतुल कुरान मजीद शुरू से आखिर की जानिब पढ़ना है, आखिर से शुरू की जानिब ना पढ़ें। जब आप पहली रकत शुरू करें, अगर आपने पहली रकत में कुल हुवल्लाह सूरत पढ़ी है, कुल सूरत पढ़ी है, तो इसके आगे वाली सूरत आपको फलक पढ़नी है, ठीक है, या फिर आपने फलक सूरत से शुरू करना है। अब बात करते हैं कि तरावी की नीयत कैसे की जाए, तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, दिल पुख्ता इरादे को ज़बान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई भी शर्त भी नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी होकर अपने दिल के अंदर इरादा किया कि 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत हो गई। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। उलमा बयान करते हैं कि ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की जानिब अल्लाह अकबर। ये तरीका नियत का तरीका है। ये सभी नमाज़ों में आप तरावी के बारे में है तो आप तरावी की नियत इस तरीके से करेंगे। अगर आप कोई और नमाज़ें अदा कर रही हैं तो आपने उसमें उस नमाज का नाम ले सकते हैं। पहले दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।